कैसे आप सभी लोग। माई सेल्फ बलवंत कुमार, आप सभी को आपके YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज वर्क एंड टाइम में कुछ नए टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं जिस पे चर्चा करेंगे। तो आज मैं कुछ एक सामान्य सूत्र लिख देता हूं, उसी से रिलेटेड आज सवाल को सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए सूत्र ये है M1 D1 T1 बटे W1 गुना R1 बराबर M2 गुना D2 गुना T2 बटे W2 गुना R2। यहां पे M1 क्या हुआ, D1 क्या है, T1 क्या है, उससे M2 क्या है, D2 क्या है, T2 क्या है, R1 क्या है, W1 क्या है, R2 क्या है, W2 क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। M का मतलब हो गया आदमी, जो व्यक्ति मजदूर जो वर्क करता है। D का मतलब है जहां दिन का डिनोटेट कर रहा है। T का मतलब है टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 20 घंटा जो लगाता है। W का मतलब उसे कार्य की गणना है और R का मतलब काम करने के बाद जो उसको रुपया प्राप्त होता है। उसी तरह M2 भी यहां भी आदमी की संख्या है। D2 का मतलब यहां भी दिन का संख्या है। T2 का मतलब यहां भी टाइम का संख्या है। W2 का मतलब वर्क का संख्या है और R2 का मतलब जो फिर वह पैसा को कमाता है वर्क करने के बाद। तो M1 और D2 का मतलब हुआ ये समीकरण, पहला समीकरण का, ये दूसरा समीकरण का। तो इसी से रिलेटेड आज सवाल पर चर्चा करते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी बजाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और उसका भरपूर आनंद ले सके। आपका है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके अनु किसी किताब को 18 दिनों में नकल कर सकती है, तो काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे। मतलब 8 घंटा प्रतिदिन करती है और कितना दिन, 18 दिन में। तो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि इसको 12 दिन में समाप्त करना है कितना घंटा काम करना होगा। तो देखिए गौर से क्वेश्चन क्या है। तो 8 घंटे प्रतिदिन और कितना दिन, 18 दिन। सही है। एक काम को कर रही है क्योंकि एक किताब को नकल कर पा रही है। तो क्वेश्चन ये है कि कितना घंटा वर्क करे, तो टाइम निकालना है कि 12 दिन में वह काम समाप्त हो जाए। सही है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए गौर समझिएगा बात को। यहां पे दिन का संख्या जैसे घटेगा तो समय को बढ़ाना होगा। तो यहां वही 3 निकालना है कि वो कितना समय को बढ़ाएगा, कितना घंटा मेहनत करेगी। तो देखिए गौर से 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से कितने बार में, 6 बार में। तो T बराबर हो गया 12 घंटा। यानी कहने का मतलब है अगर उस किताब को अगर 12 दिन में नकल करना है तो उसे 12 घंटा क्या करना होगा, पढ़ना होगा। सही है, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि X पुरुष की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। यदि 6 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो पुरुषों की प्रारंभिक संख्या क्या है। बात समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। X मजदूर जो है किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, कोई दिक्कत है, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 6 मजदूर अगर और हो जाते हैं, तो यानी कहने का मतलब पहले मजदूर क्या था, X था। अब इसमें 6 मजदूर कर और अगर हो जाते तो कार्य कह रहा है कि 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो एक बात बताइए कि पहले काम कितना दिन चल रहा था, 30 दिन, उसमें 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो कितना दिन पहले हो जाएगा, तो यानी कहने का 10 दिन पहले का मतलब कितना दिन चलेगा काम, तो 20 दिन। कोई दिक्कत किसी को। तो 0 और 0 यहां से कैंसिल, तो यहां हो गया 3x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 12 12। सही है। तो यहां पे क्या करना है देखते हैं गौर से। तो ये x को इधर लेते हैं 2x को, तो यहां बचेगा x का बदले हो गया 12। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, तो 12 व्यक्ति थे। यहां तक किसी को दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए 12 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। तो बढ़ई की वास्तविक संख्या क्या है। बात समझ गए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कुछ बढ़ई, तो बढ़ई से क्या मान लेते हैं X, और वह कितना दिन में काम करने का वादा किया, तो 9 दिन में। तो 9 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्वेश्चन ये कर रहा है कि
उनमें से 5 व्यक्ति क्या हुआ, अनुपस्थित हो गया। कितना व्यक्ति, 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो गया, यानी कहने मतलब इसमें से 5 व्यक्ति कम हो जाएगा, तो x - 5। कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि जैसे ही 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो गया तो काम को जो खत्म करता है 12 दिनों में, तो गुना कर देंगे, क्या हो गया 12। यानी कहने का मतलब ये काम और ये काम क्या होगा, चूंकि सेम होगा, क्योंकि एक ही काम को कर रहा है। पहले मजदूर संख्या x था तो 9 दिन में कर रहा है, ये वही काम, एक ही काम है। अब यहाँ क्या है कि 5 मजदूर यहां से चला गया, नहीं 5 बढ़े चले गए, तो उसका आरो कितना दिन में, तो 12 दिन में। यानी कहने का मतलब दोनों सेम काम ही है, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल कर दिए। तो कटा दीजिए, 3 से 3 बार में, 3 से कितना बार में, 4 बार में। तो यहाँ जाए 3x क्या हो जाएगा, 4x - 20। तो 3x की दर कम कर देते, बचेगा x, तो x वाले कितना जाएगा 20। यानी प्रारंभ में कितने बढ़े थे, 20 बढ़े थे। कोई दिक्कत किसी को, समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं, यदि 6 व्यक्ति और आ जाए तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाएगा, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे। यानी कहने कुछ व्यक्ति था और वो काम कितने दिन में, 55 दिन में। तो चले कुछ व्यक्ति का मतलब कितना मान लें, x कितना दिन, 55 दिन। कोई दिक्कत किसी को? आप क्वेश्चन कर रहा है कि 6 व्यक्ति अगर और आ जाते, तो यानी कहने का मतलब पहले था x, इसमें 6 व्यक्ति और आ गया, तो क्वेश्चन कर रहा है कि काम जो है 11 दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो पहले काम कितना दिन में खत्म हो रहा था, 55 दिनों में, उसमें 11 दिन कम कर दिए, कितना दिन बचेगा, तो 44 दिन। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि दोनों काम सेम है तो दोनों क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो 11 से कितने बार में, 5 बार में, 11 से कितने बार में, तो 4 बार में। तो यहां गया 5x बराबर हो जाएगा 4x + 24। इस 4x को इधर घटा दिया जाए तो x का बदले कितना हो जाएगा, 24। यानी कहने का मतलब पहले कितने व्यक्ति थे, तो 24 व्यक्ति थे। बात समझ गए, मेरी बात को समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितने चटाई बुनेंगे। यानी कहने क्वेश्चन है क्या रहा है कि 4 चटाई बुनकर है, तो 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनता है। कितना चटाई, 4 चटाई। तो काम को कहां रखना है, नीचे। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसी गति से 8 बुनकर, तो 8 बुनकर 8 दिन में, 8 दिन में कितना चटाई, तो चटाई की संख्या मान ले, ठीक है, निकालना है। तो देखिए गौर से, तो ये 4 4 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहां x यानी वाट का मतलब हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, 8 दूनी 16 चटाई। बात समझ गए, बात समझ रहे हैं मेरी बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 18 दिन में खत्म करते हैं, तो उसी काम को 12 दिनों में खत्म करने के लिए 15 पुरुष कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। यानी 10 पुरुष है, कितना घंटा, 6 घंटा। 10 पुरुष जो है प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है, तो एक काम को जो है वो 18 दिन में कर लेता है। कितना दिन में, 18 दिन में। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर काम को 15 मजदूर करे, कितना मजदूर, 15 मजदूर, और उसे 12 दिन में खत्म करना पड़े, तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा। कोई दिक्कत? क्योंकि एक ही काम है तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। कटा दिया जाए, 6 से 6 दूनी 12, 2 से कट जाएगा कै बार में, 5 बार में, 5 से कट जाएगा 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा कै बार में, 6 बार में। तो टी का मान कितना घंटा हो गया, 6 घंटा प्रतिदिन। सही है। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितना व्यक्ति पूरा कर सकेंगे। कितना समय में, आधे समय में। सही है, देखते हैं। तो 12 व्यक्ति कितना दिन, 4 दिन, कितना काम, एक काम। सही है। अब क्वेश्चन कर रहा है कितना व्यक्ति, तो x व्यक्ति मान लेते हैं आधे दिनों में, तो टोटल दिन कितना यहां पे 4 दिन, उसका आधा कितना हो जाएगा, तो 2 दिन हो जाएगा। कितना गुना, 8 गुना कार्य। सही है, देखते गौर से कटर। तो ये कट जाएगा 2 से कितने बार में, 4 बार में। तो x का मान जो हो जाएगा, तो 12 गुना 4 गुने 4, तो 12 गुना 4 हो गया 48, और 48 गुना 4 हो गया 192।
कोई दिक्कत किसी को? एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और उसके बाद वह 200 लोगों को काम पे लगाता है। 50 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/4 काम हो पाया है, तो समय पर काम पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त लोगों को काम पे लगाना होगा? बात समझिएगा। टोटल दिन कितना दिया हुआ है? 150। मजदूर कितना है? तो 200 मजदूर लगाया। सही है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि 50 दिनों के बाद जब वो पाता है तो 50 दिन खत्म होने का मतलब कितना दिन बच गया? 100 दिन और। सही है। कह मजदूर कितना संख्या बढ़ा देगा? तो मान लो x बढ़ा देगा। तो यहां जो काम किया था 1/4, तो काम से कितना बच गया? 3/4 काम बच गया। सही है। बात समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन को हम लिख दिए। क्वेश्चन ये है कि एक ठेकेदार जो है किसी काम को 150 दिन में करने का ठेका लिया। उन्होंने उस काम में कितने लोगों को लगाया? 200 लोगों को। परंतु 50 दिन के बाद जो पाता है कि वह सिर्फ काम 1/4 ही हो पाया है, तो काम कितना शेष बच गया? 3/4। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सेम दिन में पूरा करने का, सेम दिन का मतलब है 150 दिन में ही पूरा करना है। तो चूंकि 50 दिन का वर्क तो खत्म हो गया, तो बचा कितना दिन का वर्क? 100 दिन का वर्क। तो कह रहा है कितना व्यक्ति और लगा दे, यानी मजदूर लगा दे, ताकि सेम दिन में काम खत्म हो जाए। तो कैसे निकालेंगे देखिए गौर से। तो टोटल मजदूर कितना है? 200। कितना दिन काम करता है ये? तो 50 दिन काम करता है। और कितना काम कर पाता है? 1/4। सही है। आप क्वेश्चन कर रहा है टोटल मजदूर क्या हो जाए? तो x मान ले हैं। कितना दिन में काम करना है? 100 दिन में। और कितना काम करना है? 3/4 काम करना है। सही है। तो देखते हैं, कटा लिया जाए तो 2 शून्य 2 शून्य यहां से कैंसिल। सही है। 4 और 4 यहां से कैंसिल। तो x का मान जो हो गया 5 दूनी 10 गुना 3, टोटल हो गया 300 मजदूर। तो देखिए गौर से, पहले मजदूर कितना था? 200। और टोटल मजदूर कितना निकल गया? 300। इसका मतलब वृद्धि जो मजदूर किया गया उसकी संख्या कितना है? तो 100। यानी टोटल जो 100 मजदूर की संख्या क्या करना होगा? तो उसको वृद्धि करना होगा। बात समझ गए? मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट। 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। सही है। उन्होंने 200 दिनों तक काम किया, उसके बाद मौसम खराब होने के कारण 10 दिनों तक काम को रोक दिया गया। तो समय पे काम खत्म करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी? तो क्वेश्चन समझ गए क्या है? क्वेश्चन है कि 60 मजदूर जो है वह किसी कार्य को अगर 250 दिन में कर सकता है। कितना दिन में? 250 दिनों में कर सकता है। 60 मजदूर अगर कोई काम करता है तो 250 दिनों में करता है। तो टोटल काम जो हो गया 25 छक 150, यानी 15,000 काम। यानी यहां काम देते हैं, वस्तु का नाम क्या दे दिए? आम। यानी 15,000 जो आम है 60 मजदूर जो है 250 दिन में तोड़ सकता है। क्वेश्चन क्या कहा गया कि 200 दिन तक काम किया, तो कितना मजदूर काम किया? 60 मजदूर। तो 60 मजदूर जो है 200 दिन तक काम किया, तो 6 दूनी 12,000 आम को तोड़ लिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? कितना आम को तोड़ा? 12,000 आम को तोड़ लिया। अब क्वेश्चन करा है कि मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान आ गई, तो 10 दिन काम को ब्रेक कर दिया गया। तो करा अतिरिक्त कितना व्यक्ति को लगा दिया जाए ताकि सेम दिन में काम हो जाए। तो पहले ये देखिए काम टोटल कितना दिन का हो चुका है? 200 दिन का काम हो चुका है। और कितना दिन बच गया? 50 दिन का वर्क बच गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि मौसम खराब जब हुआ तो 10 दिन वर्क नहीं हुआ है। इसका मतलब कितना दिन और बच गया? 40 दिन बच गया। अब 40 दिन में काम करना है तो कह रहा है कितना अतिरिक्त मजदूर लगाना होगा? तो मान ले कि टोटल मजदूर x हो और कितना दिन वर्क चलेगा? तो 40 दिन वर्क चलेगा, बराबर टोटल काम है कितना आम का? 15,000 आम। टोटल आम टूटा कितना? 12,000। बचा कितना आम? तो 3,000 आम बच गया। सही है। तो 3,000 आम जो तोड़ेगा x मजदूर ही तोड़ेगा। कितना दिन में तोड़ेगा? 40 दिन में तोड़ेगा। तो x का मान निकाल ले, तो x हो जाएगा 3,000
बटे 40, एक शून्य यहां से गायब हो जाएगा, 4 से कटा दिया जाए तो 7 चौके 28, सही है। कितना बच गया, 2 और 0, 5 चौके 20, यानी 75 मजदूर की संख्या हो गया 75। तो पहले से था कितना 60 और टोटल चाहिए कितना 75, तो कितना बढ़ाया तो 15 मजदूर। सही है, कोई दिक्कत, मेरी बात समझ में रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है। कितना दिन, 90 दिन, और इसके लिए 60 लोगों को काम पे लगाता है। 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग काम हो गया है, तो समय पे काम पूरा हो जाए इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा देगा। सही है, कितना दिन है तो 90 दिन, कितना व्यक्ति तो 60, व्यक्ति की संख्या 60 है। सही है, 60 दिन के बाद, 60 दिन के बाद जब गया तो टोटल काम कितना हो गया था, 3/4 काम को हो चुका था। कितना काम हो गया, 3/4 काम। आप क्वेश्चन देखिए, तो 60 दिन काम हो चुका, तो बचा कितना दिन तो 30 दिन बचा। 3/4 काम हो चुका है, कितना काम बचा, 1/4 काम बचा। आप क्वेश्चन करा है कि 30 दिन में ही काम पूरा हो, तो कह रहा है इनमें से कितना व्यक्ति को हटाना होगा। तो मान लीजिए कि इस काम को करने के लिए टोटल मजदूर कितना है, x है। तो अब सवाल बनाया जाए, तो 60 व्यक्ति और 60 दिनों तक काम करता है, तो टोटल काम क्या, 3/4 काम। अब क्वेश्चन कर रहा है कि x व्यक्ति अगर 30 दिन तक काम करता है, तो टोटल काम कितना करता है, 1/4 काम। तो यहां से देखिए ये 4 4 कैंसिल, सही है। 30 से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। 3 से कट जाएगा ये 20 बार में, तो x का मान जो निकल गया 40 मजदूर। सही है, यानी कहने का मतलब पहले 60 मजदूर काम करता था, अब उसको 40 मजदूर की ही जरूरत है। इसका मतलब कितना मजदूर हटाना होगा, तो 20 मजदूर हटाना होगा। 60 में अगर 40 घटा दिए कितना निकलेगा, 20, अर्थात 20 मजदूर को काम से क्या करना होगा, हटाना होगा। बात समझ रहे हैं कि 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 लोग 6 दिन काम करके काम छोड़ दे, तो काम को खत्म होने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन समझिए क्या है, कह रहा 12 मजदूर जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम 12 गुना 12 144 काम, यानी 144 आम है गाछ में। तो क्वेश्चन कर रहा है 12 मजदूर जो कितना दिन में तोड़ सकता है, 12 दिन में। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 6 मजदूर जो 6 दिन के बाद छोड़ जाता है, तो 6 मजदूर जब 6 दिन के बाद छोड़ता है, इसका मतलब 6 दिन तो काम किया है। इसका मतलब 12 मजदूर कितना दिन काम किया, 6 काम। तो बरछा के 12 मजदूर कितना दिन काम किया, 6 दिन। तो बरछा के 72 आम को तोड़ लिया हुआ। कितना आम तोड़ लिया, 72 आम। टोटल आम है कितना, 144, टूटा कितना, 72, तो बचा कितना, 72। सही है। अब क्वेश्चन है कि 12 मजदूर में से 6 मजदूर भाग गया, तो बचा कितना मजदूर, 6 मजदूर। तो 6 मजदूर जो बचा, टोटल आम तोड़ना कितना, 72 आम तोड़ना है। तो 72/6 बराबर 12 दिन। इसका मतलब 12 दिन और काम चलेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अतिरिक्त दिन कितने लगे। तो यहां पे क्वेश्चन ये दिया था कि 12 मजदूर कितना दिन काम करता है, 12 दिन काम करता है, लेकिन यहां टोटल दिन कितना लगा, तो 6 दिन यहां लगा और 12 दिन यहां लगा। टोटल कितना दिन लगा, 18 दिन। कितना लगा, 18 दिन। और पहले कितना दिन लगता था, 12 दिन। तो कितना दिन बच गया, 6 दिन। इसका मतलब 6 दिन उसको अतिरिक्त लग गया। बस समझ गए, कोई दिक्कत किसी को। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम कर एक नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करता है। काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे। क्वेश्चन, 5 व्यक्ति जो है वह 7 घंटा प्रतिदिन काम करता है, तो एक काम जो है वो 8 दिन में खत्म करता है। कितना दिनों में, 8 दिनों में खत्म करता है। कितना काम, एक काम। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 व्यक्ति और चले आया। पहले कितना व्यक्ति था, 5, 2 व्यक्ति और आया, 7 व्यक्ति हो गया, और 4 दिन में काम खत्म करना है, तो गुना 4 हो गया।
कह रहा कितना घंटा प्रतिदिन काम करे, तो टी हो गया और एक काम को खत्म कर लेता है। कोई दिक्कत? तो टी का मान निकाल लेना है। तो देखिए गौर से, ये 7 और ये 7 कैंसिल, 4 से कितने बार में? 2 बार में। टी का मान कितना हो गया? 10 घंटा प्रतिदिन। सही है? कोई दिक्कत किसी को? धन्यवाद।